अस्सलाम वालेकुम। जब तक आप मार्केट के अंदर अकेले होते हैं ना, आप एक किस्म के बदमाश होते हैं। जैसे कि मार्केट के अंदर अकेला यूट्यूब था, तो भाई अपनी मर्ज़ी से पॉलिसीज़ लगाता था, अपनी मर्ज़ी से रिस्ट्रिक्शन लगाता था, अपनी मर्ज़ी से बगैर एनी वार्निंग के आपके चैनल भी टर्मिनेट कर देता था। फिर आप लोगों को याद होगा कि यूट्यूब को टक्कर देने के लिए टिकटॉक आया। टिकटॉक ने जैसे ही अपने फीचर्स को लॉन्च किया और टिकटॉक जैसे वायरल होने लगा, तो यूट्यूब को वहां से बहुत इनसिक्योरिटी हुई। तो यूट्यूब ने भी अपने शॉर्ट्स का फीचर लॉन्च कर दिया। तो भाई अब यूट्यूब को टक्कर देने के लिए मार्केट के अंदर आ चुका है चाइनीज प्लेटफॉर्म बिलीबिली के नाम से। बिलीबिली के ऊपर आप लोग लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर भी वीडियोस डाल सकते हैं, उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग शॉर्ट्स कंटेंट भी डाल के उसको सेम एज इट इज मोनेटाइज कर सकते हैं। और मजे की बात ये कि भाईजान फिलहाल जो अनाउंसमेंट है बिलीबिली की तरफ से वो ये है कि इसके ऊपर जो आप लोगों को आरपीएम मिलेगा वो $0.7 का मिलेगा। अब आरपीएम का मतलब है कि 1000 व्यूज पे आप लोगों को $0.7 मिलेंगे। इसके अंदर कहीं नहीं ये कहा गया कि भाईजान डिपेंड्स ऑन रीजन, डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल लोकेशंस, डिपेंड्स ऑन ऑडियंस रिटेंशन, कुछ भी नहीं कहा गया। फिलहाल हो सकता है आगे जाके ये चीजें अपडेट हो जाएं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सर्च किया हो इस चीज के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा कि ये 2010 में लॉन्च हुई थी बिलीबिली, लेकिन ये सिर्फ चाइना सेंटर्ड थी। मतलब कि इसके ऊपर अकाउंट बनाने के लिए या आपके पास चाइनीज पासपोर्ट होना चाहिए या आप लोगों के पास चाइना का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। बट अब 2026 में जाके चाइना ने ये अनाउंस किया कि हम इसको वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इसकी एक्सेस देने वाले हैं और इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। तो आप लोग सोचें कि जरा इसके अंदर 16 साल क्यों लगे। तो भाई अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट वही होता है जो मौके पे चौका मारे। अभी आप लोगों ने देखा यूट्यूब को भी खलबली पड़ गई है, क्यों पड़ी है वो भी आप लोगों को बताता हूं और ये सारा प्रोसेस भी आप लोगों को समझाता हूं। भाई 2016 में यूट्यूब ने अपनी अपडेट दी थी कि भाईजान अब जो बंदा यूट्यूब के ऊपर अकाउंट बनाएगा ना, मोनेटाइज करना चाहेगा, तो उसको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए होगा। ठीक है, मैं भी उसी वक्त की यूट्यूब का कंटेंट क्रिएटर हूं। तो पूरे 10 साल के बाद दोबारा से यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी रिवाइज किया कि भाईजान अब आपको मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर के साथ 8000 घंटा वॉच टाइम चाहिए। और यूट्यूब ने टिकटॉक को टक्कर देने के लिए जो रखा था शॉर्ट्स का क्राइटेरिया, उसको भी डबल करके 10 मिलियन से 20 मिलियन कर दिया। जैसे ही यूट्यूब ने ये अपनी पॉलिसी अनाउंस की, तो भाईजान बिलीबिली ने मौके के ऊपर मारा चौका, क्योंकि बिलीबिली के ऊपर जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो बहुत आसान है। कितने हैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो 16 साल बाद बिलीबिली ने इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि ग्लोबली एक्सपेंड करने का फैसला किया। और अब YouTube को हलचल कैसे महसूस हुई है, आप लोगों ने देखा होगा कि आज है 27 अगस्त, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 2 या 3 दिन पहले YouTube की एक और अपडेट आई है कि एक व्यूज होते हैं जो कॉमनली, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक ये व्यू है, लेकिन एक होता है हॉवरिंग व्यूज। हॉवरिंग व्यूज क्या होता है कि भाईजान आप माउस का क्लिक, कर्सर जो होता है, कर्सर लेके जाते हो वीडियो के ऊपर, तो वीडियो ऑटोमेटिकली चलने लग जाती है। ठीक है, ऊपर एक छोटा सा ऑडियो का बटन आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑडियो भी चलने लग जाती है। मतलब आपका ये व्यू काउंट नहीं होता था। आप लोगों ने YouTube की एप्लीकेशन ओपन की, अभी आप लोगों ने किसी चीज को प्ले नहीं किया, बल्कि आपके सामने जो भी वीडियोस आई उनमें से जो टॉप ऑफ द लिस्ट, जो सबसे ऊपर आ रही होती थी, वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाती थी और ऊपर से उसका जो वॉइस होता था वो म्यूट होता था। ठीक है, तो ये व्यू काउंट नहीं होता था। तो भाईजान YouTube को तकलीफ होना शुरू हुई इस बिलीबिली से। तो YouTube ने अपना एक अपडेट दिया है कि भाईजान अब वो वाला जो व्यू होगा ना, वो भी काउंट होगा। तो भाईजान जितने भी यूट्यूबर बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, कंटेंट बनाने वाले बैठे हो, जाके अपने एनालिटिक्स के अंदर देखो, तो आज 27 अगस्त है, आपके एनालिटिक्स के अंदर व्यूज पहले से नॉर्मल जितने होते हैं उससे थोड़े से ज्यादा होंगे। क्यों? ऑटोमेटिकली जो पहले आप लोगों के हॉवरिंग के ऊपर व्यूज नहीं आते थे, अब वो भी व्यूज आपके काउंट होंगे। तो मतलब कि कंटेंट क्रिएटर्स को थोड़ा हौसला देने के लिए कि भाई आपके यहाँ अच्छे व्यूज आ रहे हैं, आपने वहां क्यों जाना है। ठीक है, तो मतलब कि YouTube को भी हल्की फुल्की तकलीफ होना शुरू हो गई है। अच्छा, अब बिलीबिली के बारे में बात कर देते हैं कि क्या ये YouTube का कंपेटिटर होगा, हमें इसके ऊपर काम कैसे करेंगे, इसके ऊपर अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे, ऐप कहां से डाउनलोड करेंगे, वगैरह वगैरह। तो भाईजान YouTube का कंपेटिटर हो सकता है, क्योंकि ये किसी आम कंट्री से लॉन्चिंग नहीं हुई, ये चाइना से हुई है। आप लोगों को पता होगा कि जब चाइना ने टिकटॉक लॉन्च की थी, तो पूरी दुनिया के अंदर कंटेंट की दुनिया का सिनेरियो ही बदल गया। टिकटॉक से पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने कभी शॉर्ट कंटेंट देखा था? नहीं देखा था ना। तो टिकटॉक ही इंट्रोड्यूस करवाने वाला था शॉर्ट कंटेंट को, और फिर उस शॉर्ट कंटेंट को यूट्यूब ने पकड़ा, इंस्टाग्राम ने पकड़ा, फेसबुक ने पकड़ा, वगैरह वगैरह। अब वही चाइना है दोबारा से जिसने टिकटॉक को लॉन्च किया था, अब वही चाइना है जो ये बिलीबिली को ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है। अब बात आ जाती है जनाबे वाला कि ये टक्कर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। इसका मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्या
है वो भी सुन लें। मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया फिलहाल के लिए जो है बाद में चेंज हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। फिलहाल के लिए आप लोगों का 1000 फॉलोअर होना चाहिए, जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होता है यहाँ पे फॉलोअर होता है। 1000 फॉलोअर होना चाहिए और कम्युलेटिवली आपकी तमाम वीडियो को मिला के उनके ऊपर 1 लाख व्यूज होने चाहिए। चाहे वो व्यूज 1 मिनट की रिटेंशन पे आए हों, चाहे वो व्यूज 10 मिनट की रिटेंशन पे आए हों, चाहे वो 2 मिनट की वीडियो पे आए हों, चाहे वो 8 मिनट की वीडियो पे आए हों, कुल मिला के 1 लाख आपके व्यूज होने चाहिए। अच्छा, अब वो व्यूज का जो ये चक्कर होता है कि भाईजान 365 दिन की पॉलिसी है यूट्यूब की, इसमें वो भी पॉलिसी नहीं है भाईजान। आपका पहले दिन हो गया है, आपका 2 साल बाद हुआ है, आपका 5 साल बाद हुआ है 1 लाख व्यूज, जिस दिन 1 लाख व्यू कंप्लीट उस दिन से आप लोगों का चैनल मोनेटाइज। इसके अंदर एक और ऑप्शन भी ऐड किया गया है जो कि यूट्यूब के अंदर नहीं है, वो है ब्लॉग राइटिंग। मतलब इसके अंदर वीडियो बना के तो आप ऐसा बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है। दूसरा है कि आप लोग पोस्ट भी कर सकते हो, जैसे यूट्यूब के अंदर कम्युनिटी की पोस्ट होती है, आप वो भी कर सकते हो। तीसरा है इसके अंदर ब्लॉग राइटिंग, आप उसके ऊपर ब्लॉग लिख के भी आप लोग पैसा बना सकते हो, ठीक है। बाकी पार्टनरशिप्स की ऑप्शन वहां पे भी अवेलेबल है कि आप लोग अगर किसी से पार्टनरशिप करते हैं तो उसकी वीडियो लगाने में कोई मसला नहीं है आप लोगों को, ओके। अब इसके हम डाउनलोड की बात कर लेते हैं कि भाईजान इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे। मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े, तो उसके अंदर भाईजान यही है कि अभी अनाउंसमेंट हुई है, अभी तक ये कंट्रीज के ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के ऊपर इनका एक्सेस नहीं है। आप लोगों को मैं आसान लफ्जों में समझा दूं कि चाइना के अंदर जो हम नॉर्मली एप्स यूज करते हैं और पूरी दुनिया यूज करती है, चाइना के अंदर ये एप्स नॉर्मली यूज नहीं की जाती। मतलब कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, चाइना में ये यूज नहीं की जाती। मेरी एक क्लाइंट थी चाइना से, मैंने उसको कहा कि हम ईमेल पे बात कर रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे, तो उसने कहा कि कितने स्टूपिड हो तुम लोग, तुम अपनी सारा डाटा, अपनी प्राइवेसी जो है वो व्हाट्सएप के हवाले कर देते हो। तो उनकी अपनी एक लोकल ऐप थी किक, उन्होंने मुझे वो किक इंस्टॉल करवाई, तो उसके ऊपर हमारी बात हुई। ना वो व्हाट्सएप यूज करते हैं, ना वो यूट्यूब यूज करते हैं, उनके सारे प्लेटफॉर्म्स अपने हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से ये बिलीबिली भी उनका अपना प्लेटफॉर्म था। अब जब ये इसको ग्लोबल कर रहे हैं, तो ग्लोबल करने में पहले इसके ऊपर वो बंदा अकाउंट बना सकता था जिसका पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स बने हुए हों चाइना के, लेकिन अब रीजन वाइज ये चीजें एक्सपैंड होंगी। रीजन वाइज का मतलब ये कि जब पाकिस्तान के अंदर इस चीज की एक्सपेंशन होगी तो पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्टेबल होगा। पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट से मुराद पाकिस्तान का आईडी कार्ड, पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस, और सबसे बढ़ के पेमेंट रिलीज करने के लिए स्विफ्ट के अंदर पाकिस्तान का पेमेंट सिस्टम, ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं और ये एक दिन में या 1 घंटे में नहीं हो जाती। सेम एज इट इज जब ये इंडिया में लाइव होगा तो इंडिया के हवाले से हर चीज, इंडिया का आधार कार्ड होता है आई थिंक, उसके बाद पासपोर्ट होता है, और उसके बाद उनके भी स्विफ्ट के अंदर बैंकिंग सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेशन करते हैं टू ट्रांसफर देयर मनी, मतलब कि आपने जो कमाया होता है वो आप लोगों को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी कोई ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं की गई आप लोगों के रीजन के लिए कि भाई आपके रीजन में पाकिस्तान के अंदर ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे ये कब अवेलेबल होगी, लेकिन इसको चोर रास्ते से इंस्टॉल किया जा सकता है। अब मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियोस देखी, एक बंदे की बात को सारे पकड़ के रिपीट कर रहे हैं, जी वीपीएन लगा के आप लोग इसको इंस्टॉल ना करें ना करें। हर बंदा ये कह रहा है भाई क्यों ना करो, प्ले स्टोर से ही कर रहे हो ना, आपका रीजन चेंज होता है, चाइना रीजन होता है, हो जाता है। अगर आप लोगों का चाइना रीजन तो करो इंस्टॉल, क्यों ना करो। हाँ, थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंस्टॉल मत करो कि गूगल पे जाके लिखा ब्लिबली ऐप, आप लोगों को कोई किसी एपीके पे ले गया, एपीके इंस्टॉल करवाई, ये काम बिल्कुल भी ना करो। ये काम आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके डाटा के लिए, मतलब कि आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, थर्ड पार्टी वेबसाइट से। लेकिन अगर रीजन चेंज करके प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर रहे हो तो करो भाई। जब टिकटॉक की बारी थी, यूके के टिकटॉक अकाउंट बनाने थे, तब तो जाके तुम करवा रहे थे। अब किसी एक क्रिएटर ने बात कर दी कि नहीं 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 करना, तो सारे उसी के पीछे लगे, नहीं 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 करना। क्यों नहीं करना भाई? अपना रीजन चेंज कर सकते हो, वीपीएन लगा सकते हो, जैसे भी करके चाइना के रीजन के अंदर जाके प्ले स्टोर, कोई और स्टोर नहीं, अगर अवेलेबल होती है बिल्कुल जाके प्ले स्टोर से करो। प्ले स्टोर से हट के नहीं करनी, थर्ड पार्टी से नहीं करनी। कर लिया, उसके बाद अब आप लोगों के जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनता है। सिंपल साइन इन विद गूगल करके अकाउंट बन जाएगा। जहन में आपके एक और सवाल आ रहा होगा कि यार ये तो नया नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो हम क्या करें? हम यूट्यूब से जाके ड्रामे उठाते हैं और जाके इस पे अपलोड कर देते हैं, हम मूवियां उठाते हैं अपलोड कर देते हैं, हम मिस्टर बीस्ट की वीडियोस उठाते हैं जाके अपलोड कर देते हैं। इसका तो कॉपीराइट चेकिंग का सिस्टम डिफरेंट है यूट्यूब का, उसके अंदर तो नहीं है। तो मेरी वीडियोस तो शू करके निकलेंगी और मैं तो वहां से बहुत बड़ा पैसा बनाऊंगा। कीप इन माइंड, अभी जाके चैट जीपीटी से पूछ लें, गूगल करके देख लें कि उनके कंटेंट की पॉलिसी सख्त हैं। आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं होगा, यू विल नॉट बी पेड बाय ब्लिबली। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। शॉर्टकट जुगाड़ से हट के ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना है।
अब आप लोगों के ज़हन में एक और बात आ रही होगी कि भाई मैं जैसे मैं हूँ, आप लोगों के सामने मैं बैठा हूँ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं सेम वीडियो ब्लीबली पे भी डाल सकता हूँ, यूट्यूब पे भी डाल सकता हूँ। अभी तक मुझे भी नहीं पता। मैं फिलहाल डालूंगा, आगे जाके देखूंगा कि इसके ऊपर मुझे क्या अपडेट्स मिलती हैं, क्या मतलब कि इसके ऊपर मुझे नुकसान होता है या फायदा होता है, ये मैं आगे जाके देखूंगा। लेकिन फिलहाल मैं डालूंगा और डाल के इसको टेस्ट करूंगा, इसको चेक करूंगा, इसकी ईच एंड एवरीथिंग चेक करूंगा। तो भाई करें काम, एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, फिर बना लेंगे। यूट्यूब पे आप 50 चैनल टर्मिनेट करवा के बैठे हैं, मैं तो सैकड़ों करवा के बैठा हूं टेस्टिंग्स की वजह से। तो हर चैनल के साथ इमोशनली अटैच मत हो जाया करें, ये कभी भी जा सकता है। मैं अपने इस चैनल के साथ भी कोई इमोशनली अटैच नहीं हूं, ठीक है। लेकिन टेस्टिंग तो करें ना भाई, कि भाई ये चीज हमें कितना यहां से बेनिफिट दे रही है, कितना नहीं दे रही, ठीक है। टेस्टिंग के लिए अभी आप लोगों को वीपीएन लगा के, रीजन चेंज करके, चाइना का लगा के आप लोगों को ब्लीबली मिलती है प्ले स्टोर से, जस्ट प्ले स्टोर से। बिल्कुल इंस्टॉल करें, अकाउंट बनाएं, वीडियोस डालना शुरू करें, अपनी भी डालें, इधर उधर से भी डाल के टेस्टिंग करना चाहते हैं बिल्कुल करें। जो जहां पे जुगाड़ समझ आ गया लगा देंगे। अभी देखें ना, मुझे देखें, मैं अपनी वीडियो अपनी यूट्यूब पे भी डालूंगा, ब्लीबली पे भी डालूंगा, देखूंगा कि मुझे दोनों तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या ब्लीबली उसको एक्सेप्ट कर रहा है या उसके ऊपर मुझे कोई ऑफिशियल ईमेल आ रही है, रिमूव हो रही है, कॉपीराइट लग रहा है, क्या लग रहा है, मैं तो देखूंगा, चेक तो करूंगा ना। तो आप लोग भी करें ना, ठीक है। ये लोगों की बातें छोड़ें, मुझे समझ नहीं आती, किसी एक बंदे ने अगर कह दिया कि भाई प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करनी तो सारे उसी राह, क्यों मोनेटाइज ही नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, व्हाट नॉनसेंस भाई। आपको टिकटॉक के यूके अकाउंट बना के हमने इतना पैसा बनाया वहां से, तो भाई इसमें क्या हर्ज है, ठीक है। बनाएं, इन चीजों को टेस्ट करें और अभी से ही एक किस्म के आप पाइनियर्स के अंदर आ सकते हैं। जैसे 2016-15 की बात है, पाकिस्तान में कोई यूट्यूब क्रिएटर नहीं था, बहुत कम थे इंडिविजुअल्स। तो उस वक्त जिन्होंने हाथ डाला था और हिम्मत मेहनत के साथ डाला था, आज उनको और दुनिया में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो सेम एज इट इज पाइनियर्स में अपने आप को शुमार करें और हर चीज की टेस्टिंग जरूर करें, ठीक है। तो मैं भी इसके ऊपर काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी करें, देखते हैं फिर, अल्लाह खैर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।